18 की राइटिंग आएगी क्या? अच्छा वेटिंग आएगी क्या? चित्तौड़गढ़ से नमस्ते गोपाल जी, शुक्रिया और से जोहार, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। एक एक क्वेश्चन को बड़े ही गौर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम पढ़ेंगे और आप तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, कुछ खास लगे तो, कुछ नया लगे तो। ओके, शुरुआत करने जा रहा हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान शब्द के प्राचीन प्रयोग से संबंधित गलत जोड़े की पहचान करें। दोस्तों आपके सामने राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है और एक तरफ तो जहां पर प्रयोग हुआ या किसी के द्वारा किया गया, और राजस्थान का नाम उन्होंने जब प्रयोग में लिया तो क्या लिखा, और ईस्वी आपके सामने। चारों में से कोई एक जोड़ा गलत है, आपको छांट करके अलग करना है। बसंतगढ़ शिलालेख जिसमें राजस्थान के लिए प्राचीन शब्द प्रयोग हुआ है राजस्थानादित्य 625 ईस्वी, एकदम सही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है और 682 विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ, एकदम सही है। महाराजा भीम सिंह राजस्थाना 1791। दोस्तों जोधपुर के राजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए उस समय के जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह को एक खत लिखा था, एक पत्र लिखा, जिसमें राजस्थाना या राजधानियां, ये दो शब्द है, राजस्थाना या राजधानियां के प्रति इच्छा प्रकट करी है 1791 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। जॉर्ज थॉमस राजपुताना 1800 ईस्वी। दोस्तों हम जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने एक बहुत ही गजब की किताब लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस या मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। दोस्तों ये किताब 1800 ईस्वी में लिखी गई, लेकिन आगे चलकर के विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने इस किताब को 1805 में प्रकाशित करवाया। दोस्तों किसने? विलियम फ्रैंकलिन। याद रखें, विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया, इस किताब को प्रकाशित करवाया। और गजब की बात तो यह है कि जॉर्ज थॉमस की जो किताब मैं अभी बोल रहा हूं, यह किताब उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, जो बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान शब्द का प्रयोग किया 1819 में। दोस्तों बाकी बातें सही है, लेकिन यहां पर 1819 लिख करके गड़बड़ कर दिया, यानी उत्तर नंबर 4 गलत है, 1829 होगा। हम जानते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया या स्टेट हैं कि दो किताबें, तो जैसे मैंने मान लो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज बोला, उसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, चौथा गलत है। आइए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में चेक करा देता हूं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर देखो, यहां पर एक बात लिखी है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब में 3 शब्दों का प्रयोग, नंबर 1 रजवाड़ा, नंबर 2 रायथान और नंबर 3 राजस्थान। रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान, इन 3 शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया, जिसका अर्थ होता है राजपूतों का स्थान, यानी रायथान या रजवाड़ा का अर्थ है राजपूतों का स्थान। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिए जयपुर नरेश को लिखे गए पत्र में राजस्थाना अर्थात राजधानियां में एकता की इच्छा प्रकट की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि टोड के पहले भी राजस्थान संज्ञा प्रचलित रही थी, टोड से पहले भी राजस्थान संज्ञा प्रचलित थी। नंबर 1 1791 में इस किताब में, नंबर 2 बसंतगढ़ के चावड़ा अभिलेख में भी या बसंतगढ़ के शिलालेख में भी राजस्थान आदित्य शब्द, ये बात आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। 1800 ईस्वी में राजस्थान के आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। दोस्तों ये किताब 1800 ईस्वी में लिखी गई और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 में इस किताब का प्रकाशन किया गया, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशन किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 जॉर्ज थॉमस बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, राजस्थान के एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के लेखक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर कानूनगो, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड और बी.ए. स्मिथ। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 कर्नल जेम्स टॉड राइट होगा। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ी चर्चा यहां से कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में क्या लिखा है? राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में, इस किताब में लिखा हुआ है कि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में प्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया और 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान ओब्लिक राजस्थान रखा। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, कर्नल जेम्स टॉड ने जो किताब लिखी है, कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान, प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1829 में, दूसरा 1832 में। और तकड़ी बात तो यह है कि कर्नल जेम्स टॉड की जितनी भी किताबें थी, उनका प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम विलियम क्रूक है। याद रखें कौन है? विलियम क्रूक, विलियम क्रूक। इसका मतलब हम जानते हैं कि विलियम फ्रैंकलिन जो कि जॉर्ज थॉमस की किताब का क्या कर रहा है? संपादन, जबकि कर्नल जेम्स टॉड की किताब का प्रकाशन कौन कर रहा है? विलियम क्रूक कर रहा है। यह भी आप याद करेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखा हुआ है, एक तकड़ी बात देखो दोस्तों, एक तकड़ी बात यह है कि 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको 3 तारीख याद करनी है। पहली तारीख है मेरे पास में 25 मार्च 1948, दूसरी है 30 मार्च 1949। तीसरी है मेरे पास में 26 जनवरी। तुम पहले स्टार्ट करो। ये येलो होता है। हाँ। ओह, इसकी स्मेल तो बहुत ही खराब होती है। ओ 26 जनवरी 1950। और चौथी तारीख है मेरे पास में 1 नवंबर 1956।
यहां चारों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में पहली बार कब लिया गया? राजस्थान का एकीकरण हो रहा है 7 चरणों में। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान संघ में। राजस्थान संघ में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग। एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा। ये देखो यहां लिखा हुआ है सर्वसम्मति, मैं लिख देता हूं, सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। जैसा जैसा पॉइंट है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा शुभ बनेगा। किस तारीख को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया? 4 ऑप्शन मिलेंगे। 30 मार्च 1949 सर्वसम्मति से राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से, दोस्तों औपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक के रूप में तो आप कोई भी जैसे आप नाम बोल सकते हैं। औपचारिक का मतलब संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान, जो कि औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से राजस्थान नाम, औपचारिक रूप से राजस्थान नाम, ये भी आप याद करें। औपचारिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। तो एकीकरण में ये 4 चीजें हैं, ये भी आपको याद करनी है। शुरुआत में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 25 मार्च 1948 को। सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब रखा? 30 मार्च 1949 को। औपचारिक रूप से राजस्थान नाम कब रखा गया? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 56 को। ये चारों की चारों बातें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए क्या नाम मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जांगल प्रदेश, सूरसेन, मारू या मत्स्य। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, मारू। इस बात का उल्लेख राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में है। क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब क्या कहती है, मैं इसी चीज को फॉलो करते हुए आपको बताने जा रहा हूं। इसमें पहला ही पेज है, पहले ही पेज के अंदर एक तकड़ी बात लिखी गई है। मैं चलो दिखाता हूं आपको पहले। दोस्तों क्या है ऋग्वेद में राजस्थान के लिए यानी जोधपुर के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? ये देखो, ये आपको पढ़ना है पैराग्राफ। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ वहां पर बसी जातियों के नाम पर। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि राजस्थान का वे कौन कौन से क्षेत्र है, वे कौन कौन से भूभाग है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो ऋग्वेद में उल्लेख किसका है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, उल्लेख किसका है? कौन से भूभाग है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं रेफरेंस। नंबर 1 धनव प्रदेश, नंबर 2 मरु, नंबर 3 जंगल, नंबर 4 मत्स्य, नंबर 5 सूरसेन। मान लो ये पांचों के पांचों ऐसे लिखे जाए, 1 2 3 4 और 5। फिर पूछ ले बताओ कौन कौन से हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? 1 का, 1 2 3 का, 1 2 3 4 का या सभी का? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद में मरु प्रदेश, मरु का उल्लेख है, धनव शब्द का उल्लेख है, जंगल शब्द का उल्लेख है, मत्स्य का उल्लेख है और सूरसेन का उल्लेख है। जबकि यहां हमारा क्वेश्चन क्या था कि जोधपुर के लिए क्या शब्द उपयोग में लिया गया है? देखो मरु और धनव, मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। कितना गजब का क्वेश्चन बन सकता है। चलो इस बार तो इसने पूछ लिया कि पहली बार कौन सा शब्द यूज हुआ जोधपुर के लिए, आपने लिखा मरु। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में जोधपुर के लिए अर्थात जोधपुर के मरुस्थल के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 मरु, नंबर 2 धनव, नंबर 3 मरुभूमि, नंबर 4 मरु कांतार। तो क्या करोगे? ध्यान रखना मैंने 4 शब्द बोल दिए मारवाड़ के लिए, चारों के चारों अपने आप में बहुत गजब के नाम है। मैंने लिखा मरु 1, नंबर 2 लिखा मैंने धनव, नंबर 3 लिखा मैंने मरु प्रदेश, मरुभूमि लिख देता हूं, मरु प्रदेश की बजाय मरुभूमि, और चौथा है मरु कांतार। दोस्तों मैंने 4 शब्द लिखे हैं, चारों का अपने आप में बहुत ही गजब का काम है। मरु कांतार मैंने 4 शब्द लिखे हैं। ध्यान रहे चारों के चारों जोधपुर के लिए यूज होते हैं, लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ 2 ही है, मरु और धान्व। मरु और धान्व जोधपुर के लिए या जोधपुर के मरुस्थल के लिए शब्द यूज हुए। मरु और धान्व किसमें? ऋग्वेद में। जबकि मरुभूमि का उल्लेख अबुल फजल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर के लिए अर्थात जोधपुर के मरुस्थल के लिए मरुभूमि शब्द का उपयोग किसने किया? अबुल फजल ने। मैं लिखना चाहूंगा अबुल फजल, बहुत इंपॉर्टेंट, अबुल फजल। और यदि कोई आपसे पूछे कि जोधपुर के लिए या जोधपुर के साथ साथ मरुस्थल के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? वाल्मीकि कृत रामायण। दोस्तों रामायण में वेरी इंपॉर्टेंट है, रामायण में इसका उल्लेख मिलेगा। किसका? हमारी मारवाड़ का, हमारे मरुस्थल का मरुकांतार। और रामायण में एक शब्द और भी मिलता है, धनवा शब्द भी मिलता है, लिख सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखें, जोरदार। आगे देखो दोस्तों एक तगड़ी चीज और लिखी है, क्या लिखा है देखो। इनका प्रयोग जोधपुर के लिए, जोधपुर पहले मरु फिर बाद में मरुवाड़ कहलाता था और कालांतर में मारवाड़, कालांतर में मारवाड़। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां पर समी, केर और पीलू होते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के प्राचीन भूभाग और उनके नाम से संबंधित दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन नंबर 1, कथन नंबर 1 जोधपुर के लिए या जोधपुर के मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में मरु और धनव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला कथन पूरा। दूसरा कथन पूछ ले कि जांगल प्रदेश वो होता है जहां पर समी, केर या पीलू आदि होते हैं। दोनों कथन सही है गलत है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। कहने का मतलब है हर एक लाइन में जबरदस्त क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आजकल पेपर सेटर यही काम कर रहा है। दोस्तों याद रखें, जांगल प्रदेश यानी जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां पर समी हो, समी का मतलब खेजड़ी हो, केर का मतलब आप केर जानते ही हो, केरिया, और पीलू आदि होते हो, वो जांगल है। अर्थात मुख्यतः जांगल बीकानेर है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश, ये पड़ा आपके सामने।
बीकानेर, नागौर और आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। अलवर, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य के बारे में बहुत कुछ है मेरे पास, सारी चीजें आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में शामिल थे। यही भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। इसका मतलब महाभारत में किस किस का उल्लेख मिल रहा है? पहले पेज के अनुसार महाभारत में आपके मत्स्य जनपद का भी उल्लेख है और आपके सूरसेन का भी इसमें उल्लेख है महाभारत में। इस प्रकार से पहला पेज राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब का, वो भी आधा पूरा हुआ है, अभी आधा और खाऊंगा। एज एन एस्ट्रोलॉजर आज मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। ये जो 2 मिनट 5 मिनट में आपकी लाइफ सुधारने वाले एस्ट्रोलॉजर्स है, ये आपकी पूरी कुंडली का। चलिए भाई, इस प्रकार से एक जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप देखेंगे मजा आ जाएगा। रामायण और भगवत गीता में, रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है? दोस्तों धनवा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, छोड़ो, रामायण में धनवा शब्द का भी प्रयोग हुआ है, यानी जोधपुर संभाग के लिए, जोधपुर के मरुस्थल के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान की पहाड़ियां, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के लिए और राजस्थान की झीलें और नदियां। उत्तर नंबर 2। दोस्तों अब आपको एक तकड़ी चीज बताता हूं। यदि कोई आपसे पूछे, क्योंकि इसमें लिखा है रामायण और भगवत गीता, 2 बातें लिखी है, इसका मतलब दोनों में धनवा शब्द का प्रयोग है। तो मैं एक तरफ तो लिख देता हूं भगवत गीता, यानी गीता को इधर ले लेता हूं और रामायण को मैं इधर ले लेता हूं। सबसे पहले